नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक चर्चा जरूर में। आजकल देश में बहुत ज़्यादा हलचल है डिफरेंट टॉपिक पे। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। देखिए दोस्तों, आपने ये वीडियो जो आतिशी जी बोल रही हैं, जो आप पार्टी की नेता हैं, जो आजकल सब कुछ आप पार्टी का उन्होंने संभाला हुआ है। बाकी के तो जो नेता हैं वो आजकल अपना सब गेट टुगेदर जेल में हो रहा है उनका। और ये जो टॉपिक था इनका कि केजरीवाल की सेहत को लेकर, ये इस टॉपिक पे मैं बोलना चाहूँगी कुछ, क्योंकि सब बोलते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए होता है, ना कि नेता अभिनेता इन लोगों के लिए। हम ये लोकतंत्र को ना समझ नहीं पाते कि ये लोकतंत्र एक्चुअल में किसका हक है। हक होता है हम जैसे लोगों का। तो इसी टॉपिक पे आगे बात करते हुए मैं बोलना चाहूँगी कि उनके कुछ टॉपिक्स मैंने सुने कि उनकी सेहत को लेके वो बहुत चिंतित है। पहले वाला टॉपिक जो मैं उठाना चाहूँगी कि आतिशी जी को उनका वेट की बहुत चिंता थी, शुगर लेवल की बहुत चिंता थी। उन्होंने बोला कि उनका वेट तेज़ी से 4 किलो घट गया। मैं आतिशी जी से जानना चाहती हूँ कि ईडी ने जब केजरीवाल को अरेस्ट किया था तो केजरीवाल ने अपना वेट बता के गए थे कि मेरा वेट इतना है और आप इन फ्यूचर इतना बता देना। सेकंड टॉपिक कि उन्होंने बोला शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। तो ईडी की हिरासत में है केजरीवाल। आतिशी जी को पूरा अपडेट कौन दे रहा है? अभी तो उनके वकीलों को या उनकी वाइफ को ही उनसे मिलने की इजाज़त है। अगर हाँ, ये बात केजरीवाल की वाइफ आकर बोले मीडिया में, क्योंकि वो भी टाइम टू टाइम आकर देश को संबोधित कर रही हैं और आकर अपने पति की बातों को रख रही हैं, एक नेता की बातों को रख रही हैं, क्योंकि वो उनसे मिलने की परमिशन सिर्फ उनकी वाइफ को है। आतिशी जी को इतना डीपली में जाकर ये सारी चीज़ें कैसे पता है कि शुगर लेवल इतना हुआ, 46 हुआ, डाउन हुआ, उनकी सेहत को लेकर खतरा है। ये सब कुछ वो झूठ की राजनीति खेल रही हैं। और उन्हें पता है कि उनका एक नेता संजय सिंह जो है, अब वो बाहर आ चुके हैं एक मेडिकल कंडीशन पे। तो वो उन्होंने हथकंडा केजरीवाल के उसमें भी अपनाना शुरू कर दिया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो गया है, उनका वेट डाउन हो गया है। हालांकि जो जेल के अधिकारी हैं, जो मेडिकल अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला गया है कि जो उनका वेट है जब वो जेल में आए थे उतना ही सेम वेट उनका 12 दिन के बाद भी था। जेल का वो खाना नहीं खा रहे हैं, जेल का वो कुछ फूड वगैरह कुछ भी उसमें नहीं इंक्लूड हुआ, उनको उनके घर से सारा फूड आ रहा है। तो वेट अप डाउन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आतिशी जी प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, देश की जनता को मत ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दीजिए, इमोशनल कार्ड मत खेलिए। केजरीवाल कोई बहुत बुरे नेता नहीं थे। जब वो सत्ता में आए थे, केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए, मैंने भी केजरीवाल को वोट दिया था। पर कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून अगर एक आम आदमी की, मैं हूँ, आप है, अगर कोई गलती करते हैं, हम किसी प्राइवेट एम्प्लॉय में है काम कर रहे हैं या किसी सरकारी एम्प्लॉय हैं हम, तो अगर हम पे कोई केस लगता है सबसे पहले हमको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो
ये सब कानून अगर एक आम आदमी के लिए बराबर है तो एक नेता के लिए भी, अगर आप गलती करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, तो वो सबके लिए कानून बराबर। अगर केजरीवाल ने गलती करी है तो उसका आज रिजल्ट है कि वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। बुरे नेता नहीं थे, अच्छा काम उन्होंने दिल्ली के लिए किया, दिल्ली के लोगों के लिए किया, पर साथ साथ में उन्होंने अपनी गलतियां भी करी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उससे उनके नेता, उनके सपोर्टर या कोई भी उससे डिनाई नहीं कर सकता। गलत जो करेगा उसको जेल के पीछे जाना ही होगा। केजरीवाल ने गलत किया है और ये सच्चाई है। और ये बार बार बोलती हैं कि बीजेपी का नाम ले लेकर कि बीजेपी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अगर आज की डेट में बीजेपी का नेता भी कोई गलत काम करेगा तो उसको भी जेल में जाना होगा। कानून सबके लिए बराबर होता है। आतिशी जी, आपको ये क्यों नहीं पता? आप आकर इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। लोगों को उल्टी सीधी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो देना बंद कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लोगों को सच्चाई बताइए। लोग सच्चाई, अगर आप एक वोट लेती हैं किसी से तो आपका हक बनता है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, उनको सच्चाई बताएं। केजरीवाल अगर आज सलाखों के पीछे, कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। कोई भी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता जिन्हें बेल भी सेंशन नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो कुछ तो होगा ना उनके खिलाफ सबूत ईडी के पास। ईडी आपको दिखाएगी नहीं सबूत, ईडी दिखाएगी जजों को सबूत। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और आगे देखती जाइए क्या होता है और क्या नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पे मैंने आपको बात बोली है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों की ताकत बहुत बड़ी है, आप उस किसी को उठा भी सकते हैं, आप किसी को गिरा भी सकते हैं। तो आज का एक ये जो टॉपिक था मैंने आपके सामने रखा। और प्लीज़ जो भी बातें मैंने आपसे बोली हैं वो एकदम सच और सटीक होके आपसे बातें करी हैं। ना घमंड रखो, ना गुरूर रखो, ना घमंड रखो, ना गुरूर रखो। जिससे विचार नहीं मिलता उससे आप दूर रहो। सिंपल सा यही हमारा फंडा है। जय सनातन धर्म की।